हेलो बच्चों, आज के इस टॉपिक पर आते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर के बारे में। देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है इसका जो सिद्धांत है, पहला पॉइंट क्या है? सिद्धांत। किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप का मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई हिंदी में बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसका क्या काम है? इसका जो काम है ऊंचाई यानी लो वोल्टेज को ये क्या कर देता है? हाई वोल्टेज कर देता है। और ये अपचाई क्या करता है? हाई वोल्टेज को लो कर देता है। ये हाई को क्या कर देता है? लो कर देता है। तो जो स्टेप अप ऊंचाई जो लो वोल्टेज को बढ़ा दे, और स्टेप डाउन अपचाई जो हाई वोल्टेज को क्या कर दे? कम कर दे, उसे क्या कहते हैं? अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये जो ट्रांसफार्मर आपका दिख रहा है इसमें दो कुंडली है। एक ये वाली कुंडली प्राथमिक कुंडली इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली। और इसे हम क्या बोलते हैं? द्वितीय कुंडली बोलते हैं। ये आयताकार जो क्रोड दिख रहा है ये नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, और ये पत्तियां अलग अलग रखी जाती है ताकि इसमें भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी क्या हो? कम हो। और इसमें कापर के तार की वाइंडिंग होती है, तारों को लपेट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और इसको बोलते हैं द्वितीय कुंडली। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई है कि अपचाई? कैसे पहचानेंगे? तो यहां देखते हैं जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है इसमें प्राथमिक जो कुंडली होती है इसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और पतले तार के अधिक होते हैं। इसमें पतले तार के जो फेरों की संख्या होती है, फेरे होते हैं, वो क्या होते हैं? अधिक पाई जाती है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता है। अपचाई में क्या होता है? इसमें जो प्राथमिक कुंडली होती है, प्राथमिक कुंडली में इसमें मोटे तार है तो उसमें क्या होंगे? पतले तार। तो प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, और मोटे तार के क्या होते हैं? कम। मोटे तार के फेरे क्या होते हैं? कम हो। जस्ट उसी का अपोजिट होता है। तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर है? ऊंचाई है कि अपचाई? तो देखते हैं इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है। अगर फेरों की संख्या अधिक होगी तो तार कैसा होगा? पतला तार होगा। कैसा होगा? पतला तार होगा। तो इसका तार क्या है? पतला है, और फेरों की संख्या अधिक है। फेरों की संख्या इसमें क्या है? अधिक है ये। और इधर देखते हैं इसमें फेरों की संख्या कम है तो मोटा तार होगा। कैसा तार होगा? मोटा तार होगा। तो अर्थात फेरों की संख्या कम है, फेरों की संख्या क्या है? कम है। ये फेरों की संख्या को n, ये द्वितीय कुंडली तो ns, और ये प्राथमिक कुंडली तो फेरों की संख्या np लेते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी। तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? ये कौन सा है? अपचाई ट्रांसफार्मर है। देखो पतले तार के अधिक फेरे, प्राथमिक कुंडली में अगर पतले तार के अधिक फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हैं, तो एक कौन सा ट्रांसफार्मर है आपका? ये हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर है। अपचाई ट्रांसफार्मर। ऐसे जानकारी लेंगे। यहाँ फेरों की संख्या से जानकारी होगी कि ऊंचाई है कि अपचाई। अगर प्राथमिक कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे हैं और द्वितीयक में मोटे तार के कम फेरे हैं तो ये अपचाई ट्रांसफार्मर होगा। इसी का जस्ट उल्टा, यदि प्राथमिक कुंडली में मोटे तार के कम फेरे हैं और द्वितीय कुंडली में पतले तार के अधिक फेरे हैं तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा? उच्चाई ट्रांसफार्मर होगा। कार्य कैसे करता है? जैसे हम बटन ऑन करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में क्या आती है? धारा आती है। जब इसमें धारा आती है तो ये क्या है? क्रोड है। ये क्या है? क्रोड को क्या धारा क्या करती है? चुंबकित करती है। क्योंकि जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जब इस तार में, तांबे के तार में धारा प्रवाहित होती है तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इस क्रोड में को क्या करता है? ये क्रोड चुंबकित होता है और क्रोड में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब चूंकि जो द्वितीय कुंडली है इसी क्रोड से जुड़ी है तो जितना इस पहली कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उतना ही इस द्वितीय कुंडली में भी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है, और हम द्वितीय कुंडली से पूरे गांव में करंट को प्रवाहित करते हैं। तो यही है प्रेरण की धारा प्रवाहित हो रही प्राथमिक कुंडली में, और प्रेरण द्वारा जितना प्राथमिक कुंडली में विभव उत्पन्न हो रहा है, धारा उत्पन्न हो रही, उतना ही द्वितीय कुंडली में विभव उत्पन्न हो रहा है और धारा उत्पन्न हो रही है।
तो इसी को क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। अर्थात ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका फार्मूला क्या आता है, EP/ES बराबर क्या आता है, प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विभव, प्राथमिक कुंडली का उत्पन्न विभव बटे द्वितीय कुंडली का, अर्थात प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बटे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ये इसके सिद्धांत का क्या आता है, फार्मूला आता है। EP प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न विद्युवाहक बल, ES द्वितीय कुंडली में उत्पन्न विद्युवाहक बल, NP प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, इस तार के फेरों की संख्या, NS क्या है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। ये है आपका ट्रांसफार्मर।